লোকসভা ভোটের আগে অ্যাসিড টেস্টে ডাহা ফেল কংগ্রেস, 3 রাজ্যেই উঠল গেরুয়া ঝড়। সব বুথ ফেরত সমীক্ষা পণ্ড করে দিয়ে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এমনকি ছত্তিশগড়ে জয় হল বিজেপির। লোকসভা ভোটের আগে এই ফলাফল যে কংগ্রেস শিবিরকে যথেষ্ট ধাক্কা দিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ উত্তর ভারতে এখন কেবল হিমাচল প্রদেশ ছাড়া আর কোনো রাজ্যে কংগ্রেস সরকার রইল না। এক কথায় বলতে গেলে মোদি ম্যাজিকে ভর করে বিজেপি কংগ্রেস মুক্ত উত্তর ভারত করে ফেলল। ছত্তিশগড়ে বিজেপির এগিয়ে যাওয়াটাই লোকসভা ভোটের আগে সবচেয়ে বড় ধাক্কা কংগ্রেসের, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ईवीएम पर चिंतन करने की जरूरत है। सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग से इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह उठा चुके हैं। इस देश के लोकतंत्र को उसमें भरोसा बना रहे, उस पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसलिए ईवीएम को हटाने की जरूरत है, ईवीएम पर मंथन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जमीन पर जनता का रुख अलग है, जनता की मंशा अलग है, और जब चुनाव परिणाम शुरू होते हैं, जब मतगणना शुरू होती है, तो ईवीएम कुछ अलग बोलती है, इसलिए उस पर चिंतन करने की जरूरत है। 3 রাজ্যে কংগ্রেসের এই ধাক্কা ইন্ডিয়া জোটেও প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। একদিকে যখন দিল্লিতে বিজেপি কার্যালয়ে উল্লাসের ছবি ধরা পড়েছে, অন্যদিকে তখন নিরাশায় কংগ্রেস শিবির। এই পরিস্থিতিতে বুধবারই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকা হয়েছে। कि जिस तरीके से हमारे लोग लड़ाई लड़े, मेहनत किए, परिश्रम किया पूरी पार्टी ने, तो उसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे लगता है कि असर पड़ना चाहिए था। पर जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में लोग काम कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में, उसका बहुत ही खराब असर पड़ा है। उससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी नतीजों पर उसका असर आएगा। बी टीम जैसे कि आपने बताया, मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव लगा, तो क्या लगता है ये किस तरह क्या? अब उसमें कई पार्टियां हैं, किसी एक पार्टी की मैं बात नहीं करता हूं, और भी कई दल ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट बांटने का काम किया, उससे काफ़ी चीज़ें हमारे उस पर असर आई है, जिसका हमारा जो आज जो वोट का वो आप देखिएगा, बीजेपी का वोट का प्रतिशत बढ़ा नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी में है। वोट का काउंटिंग पूरी आ जाए तो सारी बातें आ जाएंगी। वोट का प्रतिशत इनका घटा होगा, बढ़ा नहीं होगा। हमारे जो वोट जो थे, जो हमको एक मुफ्त मिलने चाहिए थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरीके से पूरे देश में ये खेल करते रहते हैं, कहीं AIM को लड़ाते हैं, कहीं BRS को लड़ाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो जहाँ जहाँ ये जैसे करते रहते हैं, जहाँ जहाँ ये मदद करते रहते हैं। दिल्ली में केंद्र में जब वहाँ पर वोटिंग की बात आई थी दिल्ली के राज्य के लिए, उसमें BRS ने उनका पूरा सपोर्ट किया था। जो राहुल जी ने अपनी बात में भी कहा था, हैदराबाद की रैली में भी बोली गई थी ये बातें। আর কয়েক মাস পরেই দেশে লোকসভা ভোট, তাতে উত্তর ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই যদি বিজেপি থাকে, তাহলে মোদি যে ফের কেন্দ্রে ফিরছেন তার বলার অপেক্ষা রাখে না। বিজেপি শিবির সেই টার্গেট নিয়েই যে ময়দানে নেমেছিল সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ছত্তিশগড়ের বিধানসভা ভোটের ফলাফল দেখেই। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার বৈঠক ডেকেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের ফোন করে তাদের বৈঠকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন। বুধবার দিল্লিতে বৈঠক ডাকা হয়েছে। এরই মাঝে রাজস্থান হাতছাড়া হওয়ায় কংগ্রেসের কাছে একটা বড় ধাক্কা। সেই সঙ্গে লোকসভাতেও যে জোটের ভোটে টান পড়বে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।